2022 में आपदा यहाँ इस क्षेत्र में देखी थी, वो उसी तरह की आपदा दोबारा देखने को ना मिले। अच्छा, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये लोग जो आप लोग हैं नेपाल से आए हैं, ठीक लग रहा है यहाँ पे काम करना? नहीं यहाँ ठीक लग रहा सर। भाई साहब की चप्पल बह गए, एक जाने मिस्त्री जी के भाई साहब की भी मैं रुक जाओ। ये पूरी की पूरी सड़क यहाँ से कटी हुई है और इस तरह से दोपहिया वाहन में सड़क पार करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कल खुला ही रास्ता ढंग से। ये हो गया जी 6 तारीख से काम बंद है। यहाँ से भूस्खलन होकर ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये इतनी कट चुकी है कि यहाँ से सिर्फ मुश्किल से मुश्किल एक कार निकल सकती है, लेकिन उसको भी खतरा है यहाँ से निकलने का, क्योंकि 13 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें सोंग नदी ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हाल फिलहाल में बने पुश्ते भी इस बाढ़ को नहीं झेल पाए और वो ढह गए। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। पिछले साल जो आपदा सरखेत ने देखी थी, जो मालदेवता क्षेत्र ने जो पिछले साल आपदा देखी थी अगस्त में 2022 के, उस आपदा का अभी जख्म भर भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी आपदा आई। हालांकि ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं पिछली बार की अगर आपदा के बारे में अगर थोड़ा सा दृश्य दिखाऊँ आपको, तो जो इस तरह के दृश्य हैं वो आपको पिछली बार की आपदा में ज़रूर दिख जाएंगे। जो पूरे के पूरे घर मलबे में दबे थे। पिछली बार की आपदा में कई लोगों की जान गई थी उस आपदा में, और इस आपदा के बाद जो परसों आपदा आई है उसमें हालांकि किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन एक डर यहाँ के लोगों को लगातार बना हुआ है कि पिछले साल जो 2022 में आपदा यहाँ इस क्षेत्र में देखी थी, वो उसी तरह की आपदा दोबारा देखने को ना मिले। मैं अगर एक बात करूं तो आप पिछले साल की आपदा का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस मलबे के ढेर में मैं खड़ा हूँ, इस मलबे के ढेर में पहले मकान हुआ करते थे और वो मकान आज मलबे के ढेर से दब चुके हैं। दोबारा से अगर इस तरह की आपदा आती है तो किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पर लोग दोबारा सह नहीं पाएंगे। जो पूरा क्षेत्र है ये अति संवेदनशील क्षेत्र है आपदा की दृष्टि से, अगर किसी तरह की यहाँ पर आपदा आती है। 13 तारीख को जो यहाँ पर बाढ़ और आपदा जैसे हालात हो गए थे, जो मीडिया का जो पूरा का पूरा जो फोकस था वो मालदेवता क्षेत्र और ज़्यादा PPCL तक पहुँच चुका था, लेकिन उसके ऊपर कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, वहाँ तक कम ही मीडिया वाले पहुँच पाए और उन्होंने इस खबर को चलाया। तो हमने कोशिश की आज कि हम थोड़ा ऊपर तक जाएं, PPCL से ऊपर सरखेत तक पहुँचे हैं। सरखेत से भी ये काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं, जहाँ पर रोड ध्वस्त दिख रही है। ये भूस्खलन हुआ यहाँ पर दिख रहा है और रोड का कटान भी यहाँ पर इस वजह से हुआ था। अभी यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे भूस्खलन देखने को मिला था, रोड भी कटी हुई है। फिलहाल पानी कम है क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन 13 तारीख की जो आपदा आई थी रात को, उसका ये नज़ारा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, सड़क का जो काम करते हैं, नेपाल के काम करने आए हैं यहाँ पर। तो भाई साहब मुझे बताइए कि परसों जब आपदा आई थी 13 तारीख को, जब भारी बारिश आई थी, उसमें कितना यहाँ PPCL तक सब पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर कितना नुकसान हुआ था? यहाँ नुकसान सर उतना नुकसान तो नहीं हुआ, नीचे की साइड हुआ जो आपका कॉलेज देखा होगा आपने लाल पुल से पीछे को, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ। बाकी जो ऊपर से आई बाढ़, ठीक है, इधर उतना नुकसान नहीं किया। हल्का फुल्का ऊपर रास्ता तो ख़राब हुआ, मगर मशीन लगी हुई रास्ते के लिए। बाकी अब ये है, अब आगे बता नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में। अब पता नहीं, आप सुबह ठीक करके गए हुए, रात को क्या हो सकता है, इसमें कोई अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो भगवान की दुआ से हम सुरक्षा में। अच्छा, तो आप यहाँ 1 महीने से काम कर रहे हैं? 1 महीने से। अच्छा, तो जब परसों बारिश आ रही, बाढ़ आई थी, उस समय आप कहाँ पर थे, क्या मंजर था उस समय? उस दिन हमने भी ऐसा 13 तारीख को जाल लगा को 5 तारीख को है, 5 तारीख को जाली लगा के हम भी ऐसे मौसम साफ थे। हमें ये बारिश आएगी, हमारे को ये नहीं होती कि प्रॉब्लम। रात को बारिश आई सर, हमने बोला रात को बारिश आ रही भाई नुकसान। सुबह आए तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ, वार पार जाने के लिए रास्ता नहीं था। और हमारे भाई साहब की चप्पल बह गए, एक जाने मिस्त्री जी के भाई साहब के भी मैं रुक जाओ। फिर आ रहे थे ना लोग, उनको भी तो टपाना होगा। किसी के बेचारे के देखो आपको क्या बोलते हैं, अदरक है, किसी के सब्जी है, हमने यहाँ से टपाया पानी साइड। तो फिर गाँव वाले ने सब मिल के तब ये रास्ता खोल के कल ही खोलो ने, कल खुला ही रास्ता ढंग से। तो अब सुबह आके फिर मशीन ने, फिर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम यही था सर। अब ये लाइट का भी आज शायद व्यवस्था हमारा हो चुका है। आज 3-4 दिन से लाइट नहीं थी, तो उसके बाद ये सब ने करके आए थे बड़े बड़े लोग। अब वो तो हम जानते तो है ही नहीं, अधिकारी लोग आए थे, सरकारी लोग आए थे। हाँ, तो फिर आपका अब जो है रास्ता तो बन गया। अब कल से हमने आगे भी बात की है सर लोगों से
कि हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारा भी अब चाहिए काम धंधा के लिए। बोले रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ, कमरे लेके बैठे हैं सर। हाँ गाँव। ये जानना चाहिए, जिस दिन बाढ़ आई थी उस दिन कैसा मंजर था यहाँ पे जब आप बाढ़ आई, तो क्या आपको वहाँ पे ऊपर नुकसान पहुँचा है आपके कमरे के? जब कमरे के साथ नुकसान नहीं पहुँचाया, नुकसान यहाँ किया ज़्यादा कि हमारे ये जो जाल भी बह गए थे। वो देखो आप देख रहे सर, वहाँ सामने पुल के पास सारे दहाड़ पलटा, ये यहाँ पलटा हुआ है। अब क्या करें, नुकसान तो यही नुकसान हो रहा है। बाकी नीचे अब वहाँ हम जा नहीं पाया, जहाँ आप बोल रहे पीपीसल के पीछे, लाल पुल के पीछे जो वहाँ तो जाया नहीं, हमें उधर क्यों जाना, हम यहीं तक नीचे आधा रास्ते जाते हैं, आधे से हम तो ऐसी परेशानी हो रही है। मगर हमारा काम खुल जाता है, 2 रोटी मिल जाते हैं। कब से कब से काम बंद रहा है आपका? ये हो गया जी 6 तारीख से काम बंद है। 6 तारीख से क्यों है काम बंद? ये आपका 5 तारीख को रात को इसने घटना होने से 5 तारीख को? हाँ 5 तारीख को भी आई थी यहाँ पे बाढ़? बारिश उस दिन नहीं आई, शाम को ये मान लो कि 5 तारीख को रात को 12 बजे। जो भयंकर जो बाढ़ आई थी सौंग नदी में, वो तो 13 तारीख को आई थी। तो आपका काम 6 तारीख से क्यों है? बारिश की वजह से। अच्छा, उस बारिश तब से काम बंद करा हुआ है? हल्का फुल्का बारिश लग रही थी। अब खतरा भी है, रिक्शे काम है, हम बाहर से आ के तब इसलिए मैंने कहा, अब ठेकेदार ने बोला कि थोड़ा काम रुक जाओ। भाई उसकी बात आई है बात 13 तारीख को है ना, 13 तारीख को जब छलका मार के वार पार लोग नहीं कर पा रहे थे, तो हमने फिर जो यहाँ पे बेचारे सब, फिर यहाँ गांव के आदमी बहुत अच्छे हैं, फिर इन्होंने मशीन बुलाया, फिर रास्ता खोला, फिर लोगों की जो साग सब्जी है बाजार गया, आने जाने के, किसी के भी आपका कोई किसी का सिलेंडर है, किसी के क्या है। यहाँ देख रहे हैं आप, गाँव में पहाड़ की इलाका है, अब शहर में होते, शहर में भी तो बहुत होगी, माल देवता देख लो शहर है, वहाँ भी तो पानी बहुत भयंकर होगा। हम तो सोच रहे थे कि नीचे तक नुकसान, तो आप नीचे से आ रहे हैं, और नीचे कैसी है आप माल देवता साइड? वहाँ पे अभी ठीक ठाक है, अभी ठीक है बस तो फिर धन्यवाद सर। अच्छा, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लोग जो आप लोग हैं नेपाल से आए हैं, ठीक लग रहा है यहाँ पे काम करना? नहीं ठीक लग रहा सर, 2 पैसे कमाने आ रखे, ठीक लग रहा है। कोई परेशानी यहाँ के लोगों में परेशान तो नहीं कर? नहीं कुछ नहीं, जो अभी आपको बोले थे ना बाइक वाले भैया कि दुकान बता दियो भाई साहब को, तो उनकी दुकान पे जाके चाय पीते और अब घर जाऊँगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ नेपाली मूल के यहाँ पर मज़दूर थे जो यहाँ पर सड़क का काम करने आए हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो नीचे पुश्ता है, सड़क का पुश्ता, ये पूरा सड़क का पुश्ता यहाँ पर टूट चुका है। ये परसों की बाढ़ में टूटा था। जो पिछले साल अगस्त में जो यहाँ पर बाढ़ आई थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे, लेकिन जो ये पुश्ते अभी हाल फिलहाल में बन के, जो हाल फिलहाल में पुश्ते बनाए गए थे यहाँ पर, ये पुश्ते फिर से टूट गए यहाँ पर, और टूटे पुश्ते फिर से इनको फिर से बनाने का काम किया जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो सड़क है ये नदी बन चुकी है। एक नाला यहाँ से आ रहा है ऊपर से, और पानी का पानी पूरा पूरा झरना बन के ये सड़क को काटते हुए आगे जा रहा है। आज इसमें पानी कम है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हुआ होगा संभवतः, क्योंकि परसों बहुत तेज़ बाढ़ आई थी जब 13 तारीख की आपदा जो मालदेवता क्षेत्र सरखेत PPCL की तरफ आई थी, सौंग नदी में जो रौद्र रूप दिखा था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़क का थोड़ा सा कटान भी हुआ है, और यहाँ से किसी के लिए भी सड़क पार करना जोखिम में डालने जैसा हो सकता है। कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे किस तरीके से आ रहे हैं वो। अगर यहाँ से कोई किसी कुछ तरह की भी अनहोनी होती है तो लोग सीधा नीचे जाएंगे। अब मैं यहाँ से इस पैदल मार्ग को दिखाऊं तो ये पैदल मार्ग की जो नीचे की मिट्टी है वो पूरी की पूरी भूस्खलन में निकल गई है। ऐसे में बहुत ख़तरनाक हो सकता है इस पैदल मार्ग पे पैदल चलना भी, या फिर किसी भी तरीके का वाहन ले जाना। ये ग्रामीणों के पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है, और इस पुल पे भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे ये पुल भी बाढ़ में कमज़ोर होता जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि ये पुल जो है बह सकता है सौंग नदी में। 2022 में आई सरखेत आपदा के बाद ये मंज़र मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि ये जो आप सड़क मेरे आगे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सड़क जो है, ये पूरी की पूरी सड़क सौंग नदी ने अपने साथ बहा दी थी, और उसके बाद इस सड़क को बनाने का काम किया गया। और जैसे तैसे करके प्रशासन ने ये सड़क बनाई है, और 1 साल भी नहीं हुआ था अभी कि इस सड़क फिर से इसके जो पुश्ते हैं जो बनाए गए थे वो फिर से बह चुके हैं। जो दीवार खड़ी की गई थी वो भी अब नदी में समाने लगी है, वो भी अब 13 तारीख को आई आपदा में बह चुकी है। आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इस बार की आपदा उतनी भयानक नहीं थी जितनी 2022 में आई थी, लेकिन आपदा से लोगों को सीखना चाहिए, सरकारों को सीखना चाहिए कि इस तरह की आपदा अगर दोबारा आए तो लोग डर भी जाते हैं, और लोगों का सरकार पे से विश्वास ख़त्म हो जाता है अगर सरकार किसी तरीके के ज़रूरी स्टेप्स नहीं ले उनको बचाने का। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं सरखेत में इस समय हूँ, और 13 तारीख की आपदा के 2 दिन बीत चुके हैं।
आज इतना ज़्यादा सौंग नदी का रौद्र रूप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। बरसात का मौसम है और इसी तरह की आपदा से लोग जब डर जाते हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार उन डरे हुए लोगों को विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह की आँच आपदा के ज़रिए आप पे नहीं आने देंगे। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।